तो आज हम थ्योरम 1.2 करने वाले हैं ये क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स में। एंड मैं आपको बता देता हूँ ये थ्योरम क्या कहती है। तो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, इसका प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका प्रूफ भी नहीं दिया हुआ है। एंड जो दिया हुआ है वो आपकी समझने की बात नहीं है, वो एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। वो जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसके अंदर कोई प्रूफ जैसी चीज़ नहीं दी हुई। तो मैं भी आपको उसी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सपोज करना है हमारे पास पी एक हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, पी हमारा प्राइम नंबर है। एंड हमें दिया हुआ है कि अगर एक नंबर ए स्क्वायर है, ठीक है, एंड अगर हम ए स्क्वायर को डिवाइड कर दें पी से, यानी कि अगर हम ए स्क्वायर को डिवाइड कर दें पी से, तो हमारा एक नंबर आता है सी, ठीक है। एंड वो हमारा जो सी है वो एक तरह का नेचुरल नंबर या होल नंबर है, या फिर हम कह सकते हैं वो हाँ, तो हमारा नेचुरल नंबर या होल नंबर है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा होल नंबर है, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे सी बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक ए स्क्वायर है नंबर एंड एक पी प्राइम नंबर है, ठीक है। एंड अगर हम ए स्क्वायर को पी से डिवाइड कर दें तो पूर्ण रूप से उसे काट देता है, जैसे कि पूरी तरीके से डिविजिबल है। कोई हमारी जो वैल्यूज़ आ रही है वो पॉइंट्स में नहीं आ रही है, डेसिमल्स में नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को हम पी से डिवाइड करते हैं, जो पी हमारा प्राइम नंबर है, और उस डिवाइड करने के बाद वो एक ऐसा नंबर देता है जो पूर्ण रूप से जो हमारा आंसर आता है वो डिविजिबल, पूरी तरह से डिविजिबल था। सपोज वी हैव आंसर लाइक इन होल नंबर और नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ से हम ये कहेंगे कि जो हमारा ए है वो भी हमारा पी से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ नंबर लाइक 125, ठीक है। ओके, ये ए स्क्वायर नहीं है तो सॉरी, इसके बदले सपोज ए हमारे पास यहाँ पे 64 है, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर है 2, पी की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो अब 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर बाई पी लिखते हैं तो एक नंबर आएगा जो कि होल नंबर होगा। यानी कि अगर मैं 64/2 कर देता हूँ तो हमारे पास एक नंबर आएगा 32, जो कि ये होल नंबर है, ठीक है। ऐसे ही अगर ऐसा आता है, मतलब अगर ए स्क्वायर को पी से डिवाइड करने पर एक होल नंबर आता है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर ए बाई पी करें तो उसका आंसर भी होल नंबर आएगा, यानी कि वो नंबर ए है वो हमारा पूरी तरह से डिविजिबल होगा पी से, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे 8 है तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आ रहा है 4। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ए स्क्वायर को अगर हम पी से डिवाइड कर देते हैं और वो डिवाइड करने पर होल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम ए को भी डिवाइड कर सकते हैं पी से, ठीक है। तो हेयर इफ वी डिवाइड ए स्क्वायर बाय पी एंड ए स्क्वायर इज divisible by p, then we can say that a is also divisible by p, ठीक है। इसका मतलब अगर ए स्क्वायर को हम पी से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारा ए है वो भी हमारा पी से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम 1.2 थी। एंड अब इसके बाद हम थ्योरम 1.3 की तरफ चलते हैं। तो थ्योरम 1.3 है, उसमें हमें दिया हुआ है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। जो √2 है हमारा वो इरेशनल नंबर है, तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं। एंड इसे प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी में प्रूफ भी दिया हुआ है। एंड ये आपका प्रूव करना या फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इसको स्टार मार्क्स कर सकते हैं। ये थ्योरम अगर आप सिर्फ √2 को इरेशनल प्रूव करना सीख गए, ठीक है, तो आप इसी प्रकार के कोई से भी क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ किसी भी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।
तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से सोल्व करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, पहले हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ है। सपोज अगर हम इसको √2 को इरेशनल प्रूव करना चाह रहे हैं तो हम मान लेंगे कि √2 हमारा रैशनल है, एंड फिर आगे जाके हम इसमें दिखाएंगे कि √2 ने हमारी रैशनल होने की किसी कंडीशन को गलत साबित कर दिया है। ठीक है, यानी कि आगे जाके हम ये देखेंगे कि जो √2 है वो हमारी रैशनल होने की किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर हम इसे कहेंगे कि हमने माना था √2 एक हमारा रैशनल नंबर है, बट उसने आगे जाके वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है रैशनल नंबर की, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो हमने इसे कॉन्ट्राडिक्शन से इसे कह देते हैं कि हाँ ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर हमारा √2 रैशनल नंबर है तो हम उसे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने p/q, ऐसा हम मान रहे हैं लेट। ठीक है, क्योंकि हमारा अगर √2 रैशनल नंबर है तो हम इसे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड यही एक प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की होती है जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। ठीक है, अब हम यहाँ से हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस q को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो q √2 = p। ठीक है, एंड मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा बनता है 2q² ये बनेगा हमारा p²। ठीक है, यहाँ पे लिख दो बाय होल स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड या बाय होल स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है जो q² है उसकी वैल्यू आ रही है p²/2। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर्टी हम पिछली थ्योरम में पढ़ के आए हैं। पिछली थ्योरम हमने पढ़ी थी अगर a² p हो रहा है तो हम वहाँ से कह सकते हैं कि a/p भी होगा, यानी कि अगर यहाँ पे p² को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 2 है हमारा p को भी डिवाइड करेगा। तो सपोज अगर जो हमारा 2 है वो p को डिवाइड कर देता है तो कुछ ऐसा केस बनेगा। तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखिए, इफ़ p/2। तो मान लीजिए अगर हम देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि p²/2 है वो अच्छी तरीके से डिविजिबल है। अगर वो अच्छे तरीके से डिविजिबल है तो p/2 भी अच्छे तरीके से डिविजिबल होगा। एंड मान लीजिए इसको सोल्व करने पर आंसर आ रहा है हमारा c। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों तरफ से अगर हम इसे सोल्व करें तो p हमारा आता है 2c, और इसे फिर से यहाँ पे होल स्क्वायर करें, यहाँ भी होल स्क्वायर करें, यहाँ पे आ रहा है p² = 4c²। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको रख लेनी है अपने पास, इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चला है कि जो p² है वो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, अब इस p² की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो q² = p, हाँ तो ये हमारा होगा 4c² / 2। ठीक है, तो यहाँ से ये बनता है हमारे पास q² = 2c²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि जो हमारा c है c² है, एक मिनट। ठीक है, हाँ तो हमारा जो c² है उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास q²/2। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर q² हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 2 से डिवाइड होगा, जिसकी वैल्यू मान लीजिए हमारे पास आती है k आती है। ठीक है, तो अब देखिए q हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि q हैज़ अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, ऐसे ही p हैज़, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे p² हमारा डिवाइड हुआ था 2 से, तो इसका मतलब p भी डिवाइड हो सकता है 2 से, तो इसका मतलब p के पास भी एक फैक्टर है 2 का। p हैज़ अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है,
अब पी और क्यू दोनों के पास हमारे पास एक फैक्टर आ रहा है कॉमन, जो कि है 2, ठीक है। अभी हमारा कॉमन फैक्टर है, तो देखिए यहाँ से अगर आपको पता ही होगा, जैसे कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो जस्ट ऐसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो जितना भी डिविजिबल वाला पार्ट होता है वो हट जाता है। सपोज़ अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ 15/10, ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद अब हमारे पास आता है, हमारे पास क्या आता है, ये आता है हमारे पास, अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो हमारा आ रहा है 3/2, ठीक है। अभी आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम्स, क्योंकि अब 3 और 2 में कोई भी एक फैक्टर नहीं है कॉमन, ठीक है। सिर्फ 1 के अलावा इनके पास एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है, क्योंकि 1 तो अगर मैं यहाँ भी इंटू 1 कर दूँ एंड यहाँ भी इंटू 1 कर दूँ तो 1 तो कॉमन होता ही है, सब में कॉमन होता है ना। तो इसके अलावा हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इन दोनों जो हमारे 3 और 2 है यहाँ पे, उनको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके अंदर एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास पी और क्यू है, वो हमारे को प्राइम नंबर हैं। बट यहाँ पे हमने प्रूव किया कि पी के पास और क्यू के पास एक फैक्टर है 2, जो कि कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हम अब देखिए, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, hence our assumption goes wrong, ठीक है। जो हमने assumption माना था वो हमारा गलत हो गया। hence नहीं, therefore √2 is a irrational number। तो देखिए फाइनल ये हो गया कि हमने एजम्पशन माना था कि ये √2 हमारा रैशनल नंबर है। यहाँ पर हमने √2 हमारा रैशनल नंबर है, ये हमने एजम्पशन मांगा था, ये रहा, ठीक है। तो अब हमने फाइनली प्रूव कर दिया कि इनके पास एक कॉमन फैक्टर है एंड ये जो हमारे पी और क्यू है ये को प्राइम नंबर है, तो इनके पास कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने निकाला कॉमन फैक्टर 2 है। तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। एंड इससे हम कह सकते हैं अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हमने जो ये माना था कि √2 हमारा रैशनल नंबर है, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब √2 इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल नंबर 5 में ये प्रूव करना है कि √3 है हमारा वो इरेशनल है। तो बिल्कुल सेम तरीका हम यहाँ पर भी अपनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमें लिखना पड़ेगा सपोज √3 इज अ रैशनल नंबर एंड कैन बी रिप्रेजेंट in form of p by q। सो मान लीजिए √3 हमारा a बाई बी है एंड इस बार हम यहाँ पर पहले मान लेंगे कि a एंड b है वो हमारे को प्राइम नंबर है, ठीक है। एंड a, b आर को प्राइम, ठीक है। अब को प्राइम का मतलब इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है आपस में, ठीक है। तो अब b को हम इधर ले आएंगे, तो ये हमारा बन जाता है √3b इक्वल टू a एंड होल स्क्वायर करेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे ये बनेगा 3b² इक्वल टू a², ठीक है। 3b² इक्वल टू a², और b² की वैल्यू लिखेंगे हम a² बाय 3 एंड जो हमारा b² है वो हमारा एक नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो a² है वो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी a² हमारा 3 से डिविजिबल है। हैंस a² इज डिविजिबल बाय 3। सो बाय थ्योरम 1.3
सॉरी 1.2 थ्योरम 1.2 ए इज ऑल्सो divisible by 3, ठीक है। तो यानी कि therefore a has a factor 3, ठीक है। यानी कि a के पास एक प्राइम फैक्टर 3 है हमारे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम a/c हमारा a/3 हमारा अगर वो डिविजिबल है तो सपोज वो हमारा आंसर आ रहा है p, ठीक है। तो a/3 करने पर हमारा आंसर आता है p, तो इस 3 को हम इधर ले जाएंगे, a = 3p हो गया। एंड दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा a² = 9p², ठीक है। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी यहाँ पर, ठीक है। जो b² है = 9p²/3। यहाँ से हमारे पास b² की वैल्यू आ रही है 3p², ठीक है। तो यहाँ से p² की वैल्यू निकालेंगे हम b²/3 एंड हैंस ओके आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब सही है। तो हैंस b² इज divisible by 3, so by theorem 1.2 b is also divisible by 3, ठीक है। तो इसका मतलब therefore b has a factor 3। अब देखिए हमने ऊपर यहाँ पे माना था a एंड b है वो हमारे कोप्राइम है, ठीक है। कोप्राइम का मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर a के पास भी एक फैक्टर 3 है एंड b के पास एक फैक्टर 3 है, ठीक है। तो जो ये फैक्टर है ये कॉमन हो गए, तो a/b हमारे कोप्राइम नहीं रहे, तो इसका मतलब हमारा जो एजप्शन था वो गलत हो गया है, ठीक है। और अगर हमारा एजप्शन गलत हो गया है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा √3 है वो हमारा इरेशनल होगा, रैशनल नहीं होगा, क्योंकि हमारे एजप्शन में ये भी था कि जो √3 है वो रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस a एंड b हैज कॉमन फैक्टर 3 which make our assumption wrong. Therefore, by contradiction, we can say √3 is irrational number, ठीक है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन हमारा एग्जांपल सॉल्व हो चुका है, एग्जांपल नंबर 5। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एंड वो थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग है इसके। सो मैं कहूँगा कि आप वो देखिए, एंड अगर आप वो क्वेश्चन एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं तो अगली जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 उसके सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बहुत ईजीली बन जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल नंबर 6 से हमारा वो कहता है कि हमें प्रूव करना है 5 -√3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए अभी हम प्रूव कर चुके हैं √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल एंड द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब अगर कोई भी इरेशनल नंबर है उसके साथ हम किसी भी रैशनल नंबर को सम करते हैं या उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा इरेशनल नंबर ही बनेगा। यानी कि देखिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सपोज
हमारा हमारा रूट 3 रैशनल नंबर है, जो भी हम प्रूव कर चुके हैं पिछले एग्जांपल में, एंड 5 हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं, यानी कि सबट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट फाइनल नंबर बनता है वो हमारा इरेशनल बनता है, ठीक है, इरेशनल, ठीक है। और अगर हम 5 इंटू रूट 3 यानी कि रैशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर करेंगे तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर बनेगा। एंड ऐसे ही अगर हम रूट 3 बाई 5 करेंगे यानी कि इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर करेंगे, एंड यहाँ पे ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से हम डिवाइड करते भी नहीं है। तो इसी चक्कर में अगर हम इरेशनल डिवाइड बाय रैशनल करेंगे तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, एंड इसका प्रूफ अब देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो मतलब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इस चीज़ को मेंशन कर दो कि हमने क्लास 9 में ऐसा पढ़ा था, सम या डिफरेंस होता है, इरेशनल और रैशनल का इरेशनल ही होता है। तो आप या तो ये लिख दो, या फिर आप जो मैं पूरा प्रोसीजर अब करने वाला हूँ वो लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, तो उससे हम बता सकते हैं कि ये नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब जो 5 माइनस रूट 3 है ये हमारा इरेशनल है, ठीक है। लेकिन उससे आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा प्रूव करने का ही होगा एंड स्टेटमेंट का नहीं होगा। तो इसलिए हम स्टेटमेंट प्रूव करने वाला देखते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम मान लेंगे फिर से इस पिछली एग्जांपल की तरह, हम मान लेंगे 5 माइनस रूट 3, यहाँ पे लिख लेंगे लेट, ठीक है, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। अब देखिए मैं कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट स्टेप लिख दूँगा, मतलब पिछले एग्जांपल में सारी लैंग्वेज करा चुका हूँ, तो एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज आपको लिखनी होगी। किसी भी एग्जांपल की देख लीजिए, मैंने भी पीछे थ्योरम भी कराई है और एग्जांपल नंबर 5 में भी क्वेश्चन कराया है, तो वहाँ से आप लैंग्वेज देख लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पार्ट करता जाऊँगा, ठीक है। तो हमने मान लिया 5 माइनस रूट 3 रैशनल नंबर है, तो इसको फॉर्म 5 माइनस रूट 3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर है वो ए बाई पी, बी या फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने जो ए बाई बी नंबर माने हैं वो को प्राइम माने हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए कॉमा बी आर को प्राइम, ठीक है। तो ए और बी है वो हमारे को प्राइम है, यानी कि ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम रूट 3 को इस साइड ले जाएंगे एंड ए बाई बी को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो 5 को एज इट इज़ रखेंगे एंड यहाँ से हम इसे इधर लाएंगे, इधर पॉजिटिव है ये नंबर, एंड इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ए बाई बी, एंड यहाँ पे रूट 3 है वो नेगेटिव है, इस माइनस के साथ नेगेटिव हो रहा है, तो इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो रूट 3 आ गया ऐसे, ठीक है। अब इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस b को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारा 5b होगा, माइनस a होगा, डिवाइडेड बाय b होगा, ठीक है, इक्वल टू रूट 3 होगा। अब हमने प्रूव करा है रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम उसे मतलब सपोज अगर हम 5b माइनस a को हम p मान लेते हैं एंड b को हम अगर q मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पे रूट 3 को p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। और इरेशनल नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमारा कॉन्ट्राडिक्ट एजप्शन है जो वो गलत हो गया, हैंस माई एजप्शन गोज रॉन्ग, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, जो हमारा 5 माइनस रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए इतना सिंपल था, एंड अब हमने ये एग्जांपल सोल्व कर लिए हैं, तो इसी के बेस पर अब जो आगे के क्वेश्चन है हमारे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो हमारे वो बन जाएंगे। एंड इसके बाद अभी हमारा एक एग्जांपल और रह रहा है, एग्जांपल 7। तो देखिए वैसे तो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि जैसे वो कुछ ऐसा ही है कि उसमें हमें 3 इंटू रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। देखिए रूट 2 हमारा इरेशनल है और जो 3 है वो हमारा रैशनल है, तो 3 इंटू रूट 2 हमारा इरेशनल होगा। तो एक बार उसे भी प्रूव करके देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल इसी की तरह, इस वाले एग्जांपल की तरह एकदम सिंपल होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है जो हमारा 3 रूट 2 है वो हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है।
तो देखिए एकदम सारा प्रोसीजर सेम रहने वाला है। तो वही मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि 3√2 है हमारा, वो रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर 3√2 इज रैशनल नंबर। एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे a/b की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम इसे p/q मान लेते हैं, ये हमारा p/q हो गया, ठीक है। एंड p, q r को प्राइम हो जाएंगे हमारे, को प्राइम, ठीक है। फिर ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो √2 = p/3q, ठीक है, p/3q। अब वही सेम, अब यहाँ पर भी एक नंबर आ रहा है, यहाँ पर भी एक नंबर आ रहा है। सपोज p हमारा a के इक्वल है एंड 3q हमारा b के इक्वल है, ठीक है। तो √2 को हम a/b की फॉर्म में लिख पा रहे हैं यहाँ पर। एंड हमने पीछे अपनी थ्योरम 1.3 में प्रूव किया था कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो हैंस वी ऑलरेडी proved that √2 is irrational number, but here we can express it like a rational number. Therefore our assumption is wrong. फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे 3√2 इज इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने लिखा बहुत कम है, मतलब यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखी है जो पिछले एग्जांपल्स में लिखी थी। जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको, मैंने यहाँ पे पूरा पेज भरा हुआ है, ये पूरा पेज भरा हुआ है, जैसे इस वाले एग्जांपल को सोल्व करने में भरा था। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट ये आपको पेपर के टाइम पे ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे एग्जांपल कवर कर लिए हैं। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज को, अपनी एक्सरसाइज 1.2 को। एंड मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करिए। आप चाहते हैं कि किसी यूनिट को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए, देखिए मैं तो यहाँ पे कराऊँगा अपने तरीके से, यानी कि पहले चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको किसी में डाउट है, आपके टेस्ट आ रहे हैं, आप चाहते हैं कोई यूनिट पहले स्टार्ट हो, तो देखिए मैं उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप में से कोई बताएगा कि किसको स्टार्ट करना है तो ही स्टार्ट कर पाऊँगा, अदरवाइज़ कैसे स्टार्ट करूँ। तो देखिए कमेंट में बताइए हमें, अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए, ठीक है। लोगों के पास शेयर करिए, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत बनता है। तो थैंक यू अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।